ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे ये पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ परमात्मा निराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा तीन प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेजो में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है। एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतिथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं। और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है। और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कबीर साहब हैं। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहबों में अंतर बहुत है। और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असलियत है, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना, उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र हैं, जो आज तक न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, न विष्णु जी को, न शिव जी को, वो दास के पास उपलब्ध।